आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। श्रीनगर नालंदा डायलॉग कदीम इल्मी और रूहानी रिवायात के अहिया के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। बरतानिया के साथ तिजारती मुआहदा, कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर का मरकजी हुकूमत को इंतबा, वसीतर मशावरत का किया गया मुतालबा। जीएमसी अनंतनाग बेज़ाब्तगी मामला, वजीर सेहत सकीनतू का बड़ा एक्शन, मुतल्लका डॉक्टर मुअत्तल, इंक्वायरी शुरू। कश्मीर में खेलों का नया दौर, वज़ीर खेल सतीश शर्मा का बड़ा ऐलान, आईपीएल मैचेस के इनेकाद और रहबर खेल असातिज़ा की मुस्तकिली की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में आउटसोर्सिंग मुलाजमीन गैर शफाफ, पीडीपी का हुकूमत पर बड़ा इल्ज़ाम, नौजवानों को मनशियात की तरफ धकेलने का दावा। एलएचडीसी करगिल का सियासी बहरान, चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन का इस्तीफे से इनकार, एमपी हनीफा जान और कांग्रेस पर लगाए संगीन इल्जामात। माता खीर भवानी यात्रा का आगाज, नगरोटा बेस कैंप से अकीदतमंदों का पहला काफिला कश्मीर रवाना, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कुपवाड़ा पुरस्रार मौत मामला, हामिला खातून की मौत पर लवाहिकीन का कत्ल का इल्जाम, जहर देने और तशद्दुद का दावा, पुलिस तहकीकात शुरू। और अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर नालंदा डायलॉग से खिताब करते हुए कहा कि ये प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान की कदीम इल्मी और रूहानी रिवायात का अहिया करने और एक ऐसा मुस्तकबिल पर मबनी तालीमी निज़ाम तश्कील देने में अहम किरदार अदा कर रहा है, जो नई नस्ल को मुल्क के तहजीबी विरसे और जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग कर सके। एलजी सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान को अपनी देरीना तहजीबी अक़दार और इल्मी रिवायात को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि इस मुकालमे का मकसद मुल्क की हिकमत और रूहानी सोच के विरसे को जदीद दौर के चैलेंजों और मौक़े के साथ जोड़ना है। हमें शासन, संस्कृति, विज्ञान और वैश्विक संवाद के हर क्षेत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जब जम्मू कश्मीर के युवा नालंदा की परंपराओं से जुड़ेंगे, जब भारत के नौजवान दुनिया के अन्य देशों के युवाओं के साथ मिलकर काम करेंगे, तब केवल नॉलेज का नहीं बल्कि विश्वास, मित्रता और शांति का भी निर्माण होगा। इसके साथ हमें अपनी सॉफ्ट पावर को और सशक्त बनाना होगा, कल्चरल डिप्लोमेसी को और प्रमोट करना होगा। विश्व को जानना चाहिए कि जो नॉलेज हजारों वर्ष पूर्व भारत से निकला था, उसने पूरे विश्व को जोड़ने का काम किया। और आज संघर्षों से विभाजित विश्व में भारत एक ब्रिज, एक सेतु बन सकता है। आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शांति दिशा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज जस्टिस विक्रमनाथ ने जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा खुसूसी प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अथॉरिटी जो कि मेगा लेवल बेदारी कैंप का इनकाद कर रही है, जिसमें ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और इदारा जाती कानूनी मदद को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। इस मौके पर रियासत में कानूनी इमदाद की फराहमी और आम लोगों तक इंसाफ की रसाई को मज़ीद आसान बनाने के हवाले से अहम नुकात पर रोशनी डाली गई। प्रोग्राम में अदलिया से वाबस्ता कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और आला हुक्काम भी मौजूद थे, जिन्होंने कानूनी बेदारी मुहिम को तेज़ करने के आज़म का इआदा किया। Honorable judges of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, former Chief Justice and judges of Jammu and Kashmir High Court, Registrar General
Mr. M. K. Sharma and other officers of the registry of this court. Member Secretary Nalsa, Mr. Sanjeev Pandey and other officers who have accompanied him from Delhi to be a part of this event. Member Secretary of Jammu and Kashmir State Legal Services Authority, Ms. Shazia Tabassum. Principal Assistant Sessions Judge, Srinagar. Learned Judicial Officers of the State of Jammu and Kashmir and Ladakh. वज़ीर सेहत व तिब्बी तालीम सकीनतु ने तस्दीक की है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC अनंतनाग के शोबे कार्डियोलॉजी में मुबैना बेज़ाब्तियों और धोखाधड़ी की इंक्वायरी शुरू करने के मुतल्लिक़ डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रिपोर्ट आने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, ताहम तफ्तीश मुकम्मल होने पर जो भी कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि शोबा सेहत में शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाया जा सके। ये तो हम ही ने इंक्वायरी इनिशिएट की थी क्योंकि कुछ कंप्लेंट आई थी बहुत पहले और उसके लिए हम ही ने इंक्वायरी इनिशिएट की ताकि सही हकीकत जो है वो पता चले। और उसके बाद जब कुछ चीज़ें सामने आई हैं तो हमने ऑलरेडी जो है वहाँ पे जिनके खिलाफ कंप्लेंट की है वो ऑलरेडी उनको सस्पेंड कर दिया है। और क्योंकि एक चीज़ होती है जब कंप्लेंट आती है फिर आपको उनको भी मौका देना है कि वो भी अपनी एक्सप्लेन पोजीशन करे, लेकिन जहाँ कहीं पे इस तरह की मैंने पहले ही बोला है आज भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद समझती हूँ कि डॉक्टर जो प्रोफेशन है वो एक बहुत नेक प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है वो, क्योंकि मैं खुद इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हूँ। मगर जब इस तरह की सिचुएशन आती है, इस तरह की चीज़ें आती हैं, खुदा की कसम मेरा दिल ख़राब हो जाता है। मैं समझती हूँ एक डॉक्टर। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के शोबे मराज़ क़ल्ब से मुतल्लिक़ स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट की तहक़ीक़ात में संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ सामने आया। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक साल के दौरान जायज़ा लिए गए 55 मरीज़ों में से 27 मुबैना तौर पर तिब्बी ज़रूरत और मुक़र्रर रहनुमा उसूलों के बगैर पीस मेकर लगाए गए। माहिर कमेटी ने मुतादिद केसेस को तशवीशनाक करार देते हुए मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात और ज़िम्मेदारों के तयन की सिफारिश की है। स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट की तरफ से GMC अनंतनाग के बारे में एक बड़ा इंकिशाफ किया गया है। एंटी फ्रॉड यूनिट की तरफ से इंकिशाफ किया गया है कि GMC अनंतनाग के शोबे अमराज क़ल्ब में साल रवां के दौरान 55 में से 27 ऐसे मरीजों को पीस मेकर डाला गया है जिनको तिब्बी तौर पर इसकी जरूरत नहीं थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रुकन और अपने असम्बली गुलाम अहमद मीर ने आज श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए मरकज़ी हुकूमत को बरतानिया के साथ तिजारती मुआहदे के हवाले से खबरदार किया। मीर का कहना है कि अमेरिका के साथ किए गए तिजारती मुआहदों ने पहले ही मुल्क की मईशत और ज़राअत के शोबे को शदीद नुकसान पहुँचाया है, इसलिए बरतानिया के साथ किसी भी किस्म का मुआहदा करने से काबिल वसी तर मशावरत और गौर खौस इंतहाई ज़रूरी है ताकि मुल्क की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। जो ऑलरेडी इंडिया और US का जो ट्रेड डील है, जो पूरा हिंदुस्तान मानता है कि प्रेशर के तहत में जो भारत ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, जिसका नुकसान बैक होम पूरे कंट्री में हमारे एग्रीकल्चर खासकर जम्मू कश्मीर उसमें वर्स्ट इफेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारा हॉर्टिकल्चर है जो देश दुनिया के मार्केट्स में जाता था उस पर हैवी टैक्स लगेगा अमेरिका की तरफ से, और जो अमेरिका का प्रोडक्ट प्रोड्यूस है वो टैक्स फ्री होगा जो इंडियन मार्केट। कश्मीर में खेलों के फ़रोग़ के लिए हुकूमत मुतारिक वज़ीर खेल सतीश शर्मा का कहना है कि नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है जिसे सामने लाने के लिए इक़दामात जारी हैं। सतीश शर्मा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्तक़बिल में कश्मीर में IPL मुकाबलों के इनेकाद की राह हमवार होगी, जबकि क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर भी काम जारी है। वज़ीर खेल के मुताबिक तकरीबन 3500 रहबर खेल असातिज़ा को रेगुलराइजेशन की सहूलत मिलने की तवक्को है, जबकि खित्ते भर में खेलों की सरगर्मी और सहूलियात को मज़ीद वसअत दी जाएगी। वनडे कप जो 3rd एडिशन है, उन सब जो बुनियाद के पत्थर थे जिनके नाम से ये कप है, उन सबको मैं नमन करता हूँ। मेरे बीच में हमारे आदर्श, हमारी बुआ कह सकता हूँ मैं, रुमा वानी जी, ये छोटा भाई मेरा समीर, कोच साहब कहाँ गए, अशरफ जी, क्या आशिक साहब, इन सब बच्चों को मुबारकबाद दूंगा जो लिमिटेड रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बावजूद मेडल ला रहे हैं। आज 6 बच्चों का नाम है। जिस तरह आपकी यूटी सरकार लिमिटेड रिसोर्सेज में 1.5 साल से काम कर रही है, इन्होंने कम
इंफ्रास्ट्रक्चर में, टूटे फूटे ग्राउंड्स में कोशिश। पीडीपी ने आज जम्मू कश्मीर में मुलाजमतों की आउटसोर्सिंग के अमल को गैर शफाफ करार देते हुए हुकूमत पर सख्त तनकीद की। पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जुमान आला डॉक्टर महबूब बेग ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ऑनलाइन इंटरव्यू के लिंक्स सिर्फ मखसूस उम्मीदवारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए फराहम किए गए थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी की तशवीशनाक हद तक बढ़ती हुई शरह नौजवानों को मनशियात की तरफ ढकेल रही है। का इन्होंने आउटसोर्स किए, आउटसोर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आउटसोर्स किए अपने, रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी कई जगहों पे आउटसोर्स होते हैं, तो आउटसोर्स आपने किए, उसमें से जम्मू कश्मीर में क्या कोई नहीं था जिसको इंक्लूड किया जा सकता था? या हमारा सवाल है कि आपने किन बुनियादों पे इन एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज को हायर किया? आपने मतलब सपोज 20-25 एजेंसीज हायर किए, किन? LHDC करगिल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुर ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने LHDC करगिल में हालिया सियासी तनाज़े के लिए लद्दाख के MP हाजी हनीफा जान और कांग्रेस लीडरों को जिम्मेदार ठहराया। में कुछ ऑनरेबल काउंसलर, कुछ हमारे NC के कुछ ये अहदेदार यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसको लेके मैं थोड़ा वजाहत करना चाहूँगा। शायद आप लोगों को मालूम नहीं हो कि मैंने यहाँ पे इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो मैंने सोचा कुछ चीज़ों पे वजाहत करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं जो उन्होंने कहा कि हमारा 2.5 साल का जो ये बना हुआ है बोल के क्या कहते हैं मुआहदा है कि कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये तो जब से MP का इलेक्शन हो गया तब से ही ख़त्म हो गया। नीट इम्तिहान के पेश नज़र तराल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जहां गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल को इम्तिहानी मरकज़ मुकर्रर किया गया। इम्तिहान के पुरअमन और शफाफ इनकाद के लिए पुलिस और इंतजामिया ने जामे हिफाजती बंदोबस्त किए हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वो मुकर्रर वक्त से कबल इम्तिहानी मरकज़ पहुँचे और तमाम हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि मुझे मौका मिला है कि इससे मैं बच्चों से भी बातचीत कर सकता हूं और ये मेरा मैसेज जो है वहां तक भी पहुंचेगा। मैं प्रिंसिपल GDC तराल से हूं और हमारे यहाँ पे एक नीट का जो है एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया जिसमें हमारे 384 कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर हो रही हैं, तो उसके लिए हमारी सभी तैयारियाँ जो हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं और जितना भी हमारा काम है, चाहे वो कागजी काम है या दूसरे लेवल का काम है, जो फिजिकल वर्क है, वो सब कंप्लीट हो चुका है। और डिफरेंट मीटिंग माता खीर भवानी जी की मुक़द्दस यात्रा आज से मजहबी जोश व जज्बे के साथ शुरू हो गई है। जम्मू के नगरोटा बेस कैंप से कश्मीरी पंडित अक़ीदतमंदों का पहला काफ़िला कश्मीर की जानिब रवाना हुआ। इस मौके पर मकामी MLA दिव्यानी राणा और रिलीफ कमिश्नर डॉक्टर अरविंद करवानी समेत कई अहम शख्सियात मौजूद थीं। हुकाम ने यात्रा को पुरअमन और सहूलत बख्श बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। माता खीर भवानी का जो मेला है जो अष्टमी के दिन लगता है, ज्येष्ठ अष्टमी के दिन, और इस बार जो है ज्येष्ठ अष्टमी सोमवार को है 22 जून को, तो 20 को यहाँ से यात्रा चलेगी और लगभग 9000 यात्री ने हमारे पास जो डिटेल्स नोट किए हैं, जिसके लिए हमने रामबन में श्री माता खीर भवानी यात्रा के दौरान जिला इंतजामिया ने चंद्रकोट में हज़ारों अक़ीदतमंदों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर रामबन ने यात्रियों के लिए किए गए इंतजाम का जायज़ा भी लिया। इंतजामिया, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी, लंगर, तिब्बी इमदाद और दीगर सहूलियात की फराहमी पर यात्रियों ने इत्मीनान का इजहार किया और शुक्रिया अदा किया। खीर भवानी मेला के लिए श्रद्धालु जा रहे थे, यहाँ रुके हैं, बड़ा उत्साह है उनमें, आगे जा रहे हैं। हमने यहाँ सारे अरेंजमेंट्स उनके लिए किए थे, यहाँ रुके, भोजन वगैरह लिया उन्होंने, तो बाकी सारे अरेंजमेंट भी थे सिक्योरिटी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल ज़िले के तलमुला में मेला खीर भवानी के मौके पर कश्मीरी पंडितों की बड़ी यात्रा का आगाज़ हो गया। अक़ीदतमंदों का काफ़िला जम्मू की जगती बस्ती और उधमपुर से रवाना हुई तकरीबन 50 अफराद पर मुश्तमिल इस काफ़िले में ख़वातीन और नौजवान शामिल हैं, जो माता रानी से अपने घरों की वापसी और अमन खुशहाली की दुआएं करते हुए मुक़द्दस दर्शन के लिए रवाना हुए। मैं पहली बार ही जा रहा हूँ जब से हम कश्मीर से यहाँ पे आए हैं,
تو آسا تو ہمیشہ ہی رہتی ہے وہاں پہ. ہم جب بھی ٹائم اور موقع ملے وزٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میں پہلی بار ہی وزٹ کر رہا ہوں اس میلے میں. اور اسٹیٹ G7 سربراہی اجلاس کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے عالمی رہنماؤں کو پیش کیے گئے تحائف میں ضلع رامبن کے مشہور شہد کو بھی شامل کیا گیا, جس میں مقامی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پورے ضلع کے لیے فخر کا لمحہ ہے. ان کے مطابق عالمی سطح پر رامبن کے شہد کو پہچان ملنے سے نہ صرف علاقے کی شہرت میں اضافہ ہوگا بلکہ مقامی شہد پیدا کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. کپواڑہ کے چاٹپورہ ہائی ہمگ علاقے میں ایک خاتون کی پراسرار موت کا افسوسناک واقعہ پیش آیا, جہاں سیرت بیگم کی ہلاکت پر لواحقین نے قتل کا الزام عائد کیا. اہل خانہ کے مطابق خاتون کو مبینہ طور پر تشدد کے بعد زہر دے کر قتل کیا گیا, جس پر پولیس نے معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے. نوشہرہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے تنظیمی اجلاس کا انعقاد کیا, جس کی صدارت جموں کشمیر کے ریاستی جنرل سیکرٹری اشوک کول کی. اجلاس میں پارٹی کی 12 سالہ اعتماد, ترقی اور عوامی بہبود مہم پر تفصیلی غور کیا گیا. اجلاس میں تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور حکومتی فلاحی اسکیموں کو ہر گھر تک پہنچانے پر زور دیتے ہوئے کارکنان کو عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے. ضلع اننت ناگ کے دورافتادہ علاقے کے گامدرو کاپرن کے مکینوں نے سڑک کی خستحالی اور مرمتی کاموں میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف خاموش احتجاج درج کیا. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 43 لاکھ روپے کی منظوری کے باوجود سڑک کے سب سے زیادہ تر متاثرہ حصوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, جبکہ مرمتی کام محدود علاقوں تک رکھا گیا ہے. رامبن کے سنگلدان علاقے میں بین الاقوامی یوم یوگا کے موقع پر 23 آرار ضلع فوج کی جانب سے یوگا سیشن کا انعقاد کیا گیا. پروگرام میں تقریباً 150 طلباء اور مقامی افراد نے شرکت کی. شرکاء نے مختلف یونٹ مشقوں میں حصہ لیا اور صحت مند طرز زندگی اپنانے کا پیغام دیا. شری امرناتھ یاترا 2026 کے پیش نظر لکھن پور یاترا استقبالیہ مرکز میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مشترکہ موک ڈرل کا انعقاد کیا گیا, جس میں حفاظتی انتظامات اور تیاریوں کا عملی مظاہرہ کیا گیا. حکام کے مطابق یاترا کے پورے روٹ پر CCTV کیمرے اور اینٹی ڈرون سسٹم نصب کر دیے گئے ہیں. سالانہ امرناتھ یاترا کے پیش نظر قاضی گنڈ کے نویوگ ٹنل پر سیکیورٹی فورسز اور ایمرجنسی سروسز اور سول انتظامیہ نے مشترکہ موک ڈرل کا انعقاد کیا. حکام کے مطابق مشق کا مقصد ہنگامی صورتحال, ٹریفک نظم و نسق اور مختلف محکموں کے درمیان تال میل کا جائزہ لے کر 3 جولائی سے شروع ہونے والی یاترا کی مکمل تیاری کو یقینی بنانا ہے. کشمیر میڈیکل کالج اینڈ اسپتال سمپورہ میں حکومت ہند کے لیے یونیورسل امیونائزیشن پروگرام کے تحت مفت حفاظتی ٹیکہ کاری خدمات کا آغاز کیا گیا. امیونائزیشن کلینک کا افتتاح ملی ٹرسٹ کے صدر ڈاکٹر فیاض احمد نے اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں کیا. کٹھوا میں سہرکھڑ پل کی مرمت کا کام آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے. پل کی لوڈ برداشت کرنے کی صلاحیت کا ٹیسٹ جاری ہے. حکام کے مطابق ٹیسٹ کامیاب ہونے کی صورت میں پل کو جلد ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. MLA راجپورہ محی الدین میر نے یاڈر کنجو گاؤں کا دورہ کیا, جہاں حالیہ ژالہ سے میوہ باغات کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا. انہوں نے متاثرہ کسانوں سے بات کی اور وزیر زراعت پر زور دیا کہ فصلوں کی بیمہ اسکیم کے تحت نقصانات کا ازالہ کرے. محکمہ زراعت کے زیر اہتمام لولاب میں میگا کھیت بچاؤ مہم کے عنوان سے ایک آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا, جس میں بڑی تعداد میں کسانوں اور مقامی افراد نے شرکت کی. اس موقع پر MLA لولاب قیصر جمشید لون نے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے زرعی شعبے کی اہمیت پر زور دیا. چاڈورہ کے زوہامہ ہائر سیکنڈری اسکول میں شیخ العالم کیلیگرافی اینڈ کلچرل آرگنائزیشن کے زیر اہتمام 5 روزہ خطاطی ورکشاپ کا افتتاح کیا گیا, جس کی سرپرستی وزارت ثقافت حکومت ہند کے مالی تعاون سے کی گئی. 20 سے 24 جون تک جاری رہنے والی اس ورکشاپ کا مقصد طلباء میں فن خوشنویسی کو فروغ دینا ہے. کشتواڑ میں حضرت سیدنا شاہ محمد فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں زائرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, جبکہ وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابی نے عوام کو مبارکباد پیش کی. یوم حضرت علی اصغر ضلع کرگل میں
زیر نبین وومن ویلفیئر سوسائٹی کرگل کے زیر اہتمام عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس میں سینکڑوں خواتین اپنے معصوم بچوں کے ہمراہ شرکت کی اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جے کیل ڈائری میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔